हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछला रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि कुछ दिनों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिनसे लग रहा है कि गठबंधन सहज गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा। मुंबई में इंडिया की मीटिंग होने के बाद तेज़ी से फैसले लेने की बात कही गई थी, लेकिन असल में हुआ ठीक उल्टा। मुंबई मीटिंग के बाद कहा गया कि अलायंस की अगली मीटिंग भोपाल में होगी, जहां इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली भी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कह दिया कि रैली स्थगित हो गई है। इंडिया की ओर से इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के अनुसार कमलनाथ और उनके कुछ करीबी नेता भोपाल में गठबंधन की रैली कर विधानसभा चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव नहीं बनाना चाहते थे। अभी तक गठबंधन की मीटिंग या रैली की नई तारीख सामने नहीं आई है। मुंबई में इंडिया गठबंधन ने अलग अलग कमेटी बनाने का भी ऐलान किया था, लेकिन उन कमेटियों की भी खास सक्रियता नज़र नहीं आ रही। एक दिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग जरूर हुई, लेकिन उसमें कुछ ठोस नहीं निकला। उधर गठबंधन के अंदर नेताओं का आपसी अंतर्विरोध खुलकर सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर आक्रामक रूप से हमलावर हैं। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तल्खी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पंजाब में पिछले दिनों अपने एक विधायक की गिरफ्तारी से भी नाराज है। वहीं ममता बनर्जी गठबंधन में वामपंथी दलों की मौजूदगी और उनके योगदान पर लगातार सवाल उठा रही हैं। जिन राज्यों में गठबंधन के दलों में साथ चुनाव लड़ने को लेकर स्पष्टता है, वहाँ भी सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। बिहार हो या महाराष्ट्र, सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं हुई है। वहीं अखिलेश यादव भले ही इंडिया की हर मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, अभी इस पर भी कोई सामूहिक फैसला नहीं हुआ है। उल्टे डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान के बाद इंडिया गठबंधन बैकफुट पर दिखा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने उनके बयान को इंडिया गठबंधन का सामूहिक बयान बताकर हमला किया, तो गठबंधन के बाकी नेता और दल उससे दूरी बनाते दिखे। गठबंधन के नेता ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में मानते हैं कि चुनौती बेहद तगड़ी है। ऐसे में उन्हें वक्त पर फैसला लेकर एकजुट होकर लड़ने का संदेश देना होगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। दोस्तों, हालांकि कांग्रेस खेमा इंडिया गठबंधन में सुस्ती की बात को खारिज करता है। उसके नेता दावा कर रहे हैं कि सब कुछ सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। सीट शेयरिंग की बात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, इस पर उनके नेताओं का तर्क है कि एक दो राज्यों में ही दिक्कत है और उसे भी समय रहते सुलझा लिया जाएगा। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस सीट शेयरिंग का मुद्दा साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव तक टाल कर रखना चाहती है। पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से अधिक सीटों को लेकर उसका दावा कहीं मजबूत होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दलों की आशंका है कि अधिक देरी से गठबंधन बेपटरी ना हो जाए। पिछली मीटिंग में कुछ दलों ने इस बारे में अपनी चिंता जाहिर भी की थी। गठबंधन आम चुनाव में कम से कम 400 लोकसभा सीटों पर विपक्ष का सामूहिक उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है। दोस्तों, दरअसल इंडिया गठबंधन की एकजुटता बने रहने को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसकी वजह विपक्षी दलों का पिछला रिकॉर्ड है। 2019 में आम चुनाव से पहले भी ऐसी एकजुटता की गंभीर कोशिश हुई थी। तब टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और बीआरएस नेता केसीआर ने विपक्ष को एकजुट करने की पहल की थी, लेकिन उस वक्त बीजेपी के पक्ष में आए एक तरफा चुनाव परिणाम ने चुनाव बाद इनके एकजुट होने की संभावना को खारिज कर दिया था। आज ये दोनों नेता इंडिया गठबंधन का हिस्सा तक नहीं है। हालांकि गठबंधन के नेताओं के अनुसार इस बार हालात थोड़े अलग हैं। कांग्रेस से सभी विपक्षी दल इस कड़वे सच को स्वीकार कर चुके हैं कि 2024 का आम चुनाव उनके लिए करो या मरो वाला होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।